Hello everyone. So welcome to my channel Master Cherry. This is my first video and I'm going to tell you about how my pregnancy started, what I felt and what I went through at that time. मैं किस टाइम से निकली हूँ मैं वो बताना चाहती हूँ. I just want to share it ताकि और लोगों को पता चले, उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए. कुछ जैसे नहीं पता होता किसी को, तो कोई चीज़ है जैसे स्टार्टिंग में नहीं किसी को समझ आती है तो उन्हें पता चले. तो ये मेरी प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हुई तो फर्स्ट मंथ तो मुझे किसी को नहीं पता होता. फर्स्ट मंथ जब निकला तो मेरे साइकिल मिस हुआ, तो मैंने मार्केट से प्रेगनेंसी किट होती है चेक करने के लिए, वो मैं लेने गई. तो मैंने एक किट ली, तो आई जस्ट चेक इट एंड उसमें लाइन आ गई, 2 लाइन्स आ गई. 1 लाइन आती है तो दिस मीन्स दैट यू आर नॉट प्रेग्नेंट, एंड अगर सेकेंड लाइन अपीयर्स आ जाती है तो दिस मीन्स आप प्रेग्नेंट हैं. तो आई वॉज क्वाइट शॉक्ड कि हाउ कम आई कैन बी प्रेग्नेंट, बिकॉज वी हैवंट प्लान नहीं था ये. तो मुझे फिर भी अपने पे डाउट हो रहा था. मैं दोबारा गई, मैं एक और किट लेके आई, डिफरेंट कंपनी की लेके आई. फिर करते करते ना ऐसे में 3 किट्स ले आई. फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया. एक्चुअली हमारा प्लान था कहीं बाहर का, बुकिंग कर चुके थे हम. तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं, अब हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऐसी ऐसी बात है एंड आई एम प्रेग्नेंट. वो ऑफिस में थे उस टाइम पे. तो मैंने कहा अब आप एक कंपनी की डिफरेंट किट लेके आना, क्योंकि मुझे ना भरोसा यकीन नहीं आ रहा था इस चीज़ पे कि आई एम प्रेग्नेंट. सो वो एक और लेके आए. तो आई चेकड 4 टाइम्स. इफ़ आई शो यू, ये देखिए, ये मैंने अभी तक रखी हैं. ये 4 किट्स जो थी मेरी अभी तक है मेरे पास. तो इन सब में 2 लाइन्स अपीयर हुई एंड आई वॉज प्रेग्नेंट एंड वी वर वेरी हैप्पी. तो और एक और बात, जब आप अपना प्रेगनेंसी किट से टेस्ट करते हैं कि वेदर आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है, तो हमें ये देखना होता है कि अगर तो 2 लाइन्स आ जाती हैं तो इट इज़ कन्फर्म दैट वी आर प्रेग्नेंट, है ना. बट इन केस अगर वो लाइन जो होती है वो हल्की हो, डार्क ना हो, है ना, तो उसके लिए क्या करना होता है, देयर इज़ अ टेस्ट. एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट भी होता है और यूरिन का टेस्ट भी होता है. उसमें चेक किया जाता है लैब में. आप सैंपल दे देंगे अपना ब्लड और यूरिन का, जो भी आप चाहते हैं, और वो क्या करते हैं, फिर चेक करते हैं कि आपके ब्लड में या फिर जो ये यूरिन होता है, जो मॉर्निंग का यूरिन होता है, जो टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है अर्ली मॉर्निंग का, उसमें एक हार्मोन देखा जाता है HCG. वो कितने अमाउंट में है, कितना उसका लेवल है, वो देखा जाता है. वो हमारा जो प्लेसेंटा होता है ना, उससे निकलता है वो, और उसका जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी कंफर्म होता है कि ये प्रेगनेंसी होती है ना. तो वो आप करवा सकते हैं अगर लाइन जो है वो डार्क ना आए तो. जैसे अगर आप मेरा तीनों को देखेंगे ध्यान से, तो तीनों मैं 2 दिखा सकती हूँ अभी तो आपको. तो अगर आप देखेंगे ये दोनों डार्क थे, तो अब तो ये 2-3 ईयर्स पुराने हो चुके हैं, 2 ईयर्स पुराने हैं ये. तो बस डार्क होनी चाहिए लाइंस, और अगर नहीं है, स्लाइट सी हल्की हैं, हल्की हल्की दिख रही है, तो या तो आइदर आप वेट भी कर सकते हैं 2-3 डेज़ के लिए. अगर आपको फिर भी बहुत एक्साइटमेंट है, नर्वस है कि नहीं मुझे तो अभी जानना है, हमें अभी जानना है, तो आप अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें आपके HCG हार्मोन्स को चेक किया जाएगा. और वो जितना ज़्यादा होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ में, उतना ही ज़्यादा स्ट्रांगली वो कंफर्म कर देता है. तो मेरे टाइम पे तो हमने सिर्फ यही देखा था और हमें कंफर्म हो गया था. पर कुछ केसेस में नहीं आती है, लाइन हल्की आती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है. तो मैं जब स्कूल से आई तो मुझे ना वैसे ही दिमाग में आया कि मेरा साइकिल मिस हो चुका है. 3-4 डेज ऊपर निकल गए हैं, आगे हो गए हैं मतलब. और मेरा साइकिल ऐसा है कि प्रॉपर 28 डेज का ही मेरा साइकिल होता है. उससे ना कम होता है ना ज़्यादा होता है. स्टार्टिंग से यही रहा है मेरा. तो मैंने कहा चलो जस्ट चेक इट वंस. ऐसा होप नहीं था ना, कुछ ऐसा हमने प्लान किया था. तो मैं मार्केट गई, मैंने केमिस्ट से 2 किट्स खरीदी. एक मैंने पहले चेक किया, उसमें प्रेगनेंसी आ गई. सो खुशी हुई बट नर्वस भी हो गई बहुत ज़्यादा. तो मैंने क्या किया, सेकंड किट ली, उससे भी चेक कर लिया, उसमें भी प्रेगनेंसी आई. फिर मुझे आई वॉज नॉट बिलीविंग कि ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था बहुत. तो मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट कंपनी की एक और किट लेके आई,
तो वो जब मैंने चेक किया उसमें फिर आया, फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, वो ऑफिस में थे। मैंने कहा यार ऐसी ऐसी बात है, तो आप एक किट लेके आओ और डिफरेंट कंपनी के लाना, ये मत लाना। वो लेके आए तो उसमें भी प्रेगनेंसी आ गई। वी वर डेफिनेट कि आई एम प्रेग्नेंट। तो ये देखिए मैंने अभी तक मतलब वो किट्स संभाल के रखी हुई है अभी तक घेरी नहीं है। यही मेरी 4 उस टाइम पे प्रेगनेंसी किट्स जिनसे मैंने चेक किया था। तो वी वर वेरी हैप्पी एंड देन आई नेक्स्ट डे फिर हम डॉक्टर के पास गए, गायनेक के पास। तो उन्होंने बोला कि आपका ना अल्ट्रासाउंड होगा। तो जब उन्होंने ये बोला तो मुझे ये हुआ और मेरे हस्बैंड को कि यार अल्ट्रासाउंड हो जाता है क्या, फर्स्ट मंथ ही हुआ अभी क्या अल्ट्रासाउंड होगा, अभी क्या पता चलेगा, अल्ट्रासाउंड तो होता ही नहीं है फर्स्ट मंथ में। उतनी नॉलेज नहीं थी हमें। तो हमने फिर सोचा कि ये डॉक्टर हमें ऐसे ही कह रहे हैं, हम किसी और गायनेक के चले जाते हैं। वी वेंट समवेयर एल्स। जब हम कहीं और गए उन्होंने भी सेम बात बोल दी कि अल्ट्रासाउंड होगा, ये वो आपका आधार कार्ड लगेगा, ऐसे होगा। देन मैं और मेरे हस्बैंड कहते यार फिर तो वो गायनेक गलत नहीं थे। तो हमने क्या किया, हम अपने फर्स्ट वाली गायनेक के पास ही गए। उन्होंने फिर हमें गाइड किया कि आप ऐसा करिए, आप अल्ट्रासाउंड ही करवाइए पहले, फिर ही मैं आगे चलूँगी। फिर हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में जैसे आता है वो आ गई चीज़ कि हाँ यहाँ पे फीटस है, देयर इज़ अ फीटस एंड उस और इतने टाइम पीरियड का है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड जो थे, एक इशू आ गया हमारे लिए कि उसमें ना आया कि फॉलिकल्स हैं। तो माय गायनेक सेज कि इसमें ना फॉलिकल्स आ रहे हैं, वो बबल्स टाइप से ऐसे ग्राउंड में बने होते हैं। अल्ट्रासाउंड में आया तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट मेरे गायनेक ने मुझे एक चीज बोल दी थी कि आप ना HCG के इंजेक्शंस ले जाओ। अच्छा वो क्यों बोला गया वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी किसी और ब्लॉग में। तो मुझे HCG के इंजेक्शंस बोला गया। आई थिंक सो शायद वीक का एक इंजेक्शन लगता था मुझे, शायद से, हाँ वीक का मानने लगता था। तो फिर मुझे ना टेंशन हो गई और मेरे हस्बैंड को कि हमें इंजेक्शंस के लिए क्यों बोला है, कोई प्रॉब्लम है मुझ में, क्या मैं कैरी नहीं कर पाऊंगी या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरी गायनेक कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, आप बस इंजेक्शंस लो ये वाली, क्योंकि वो तो मुझे नहीं ना टेंशन देंगे, क्योंकि मुझे तो टेंशन हो गई थी, नर्वस हो रही थी मैं तो बहुत ज्यादा कि क्या हो रहा है, ये क्यों बोल रहे हैं ये। तो उसके बाद मेरे HCG के इंजेक्शन स्टार्ट हुए। हम वीकली लगवाते थे, वो वहीं जाके लगवा लेते थे हम। और ऐसे मेरा फर्स्ट और सेकेंड मंथ निकला था। तो जो भी उन्होंने मुझे, मेरी गायनेक ने हमें मेडिकेशंस बोली थी, प्रिस्क्राइब की थी, मैंने वही लिया और उनके अकॉर्डिंग ही मैं चली हूँ। और ये मेरा सेकेंड मंथ तक का था, क्योंकि सेकेंड मंथ के बाद आता है एंटी स्कैन, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो इस वीडियो में इतना ही था कि जब मेरी फर्स्ट मंथ मेरा हुआ और मुझे पता चला था कि प्रेगनेंसी है, तो एवरीवन वाज हैप्पी एट होम। वो तो होता ही है, सब घर में खुश होते हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड का दिल जो था वो धक धक करता था। देयर इज अ रीजन कि हमें क्यों टेंशन होती थी, बट वी वर ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि व्हेन अगर अनएक्सपेक्टेड भी है तो हैव अ बेबी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, बेबी स्टार्टिंग में ही कर लीजिए, दिस इज द बेस्ट थिंग। कुछ कहते हैं कि नहीं बाद में करो, ये टाइम दो अपने आप को पहले, ये वो वगैरह वगैरह, बट प्लीज हैव अ बेबी विद इन द फर्स्ट 2 years ऑफ योर मैरिज। आफ्टर दैट मैं ये नहीं कहती हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पर कई केसेस में तो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं भाई, ठीक है। तो फर्स्ट 2 years में ही कोशिश करिए कि बेबी आप कर लें, एटलीस्ट 1 बेबी तो आपको करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ थोड़ा बॉडी भी हमारी बकअप कर जाती है उस चीज के साथ, है ना। लेटर ऑन तो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, आजकल तो फीमेल्स में क्या मेल्स में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि प्लीज बेबी करो, स्टार्टिंग में ही करो, डोंट टेक अ टाइम। वंस द बेबी इज बोर्न आप उसको मतलब अच्छे से कर लेंगे और उसके बाद फिर आपको टेंशन नहीं रहता। 1 बेबी हो जाए ना, फिर देयर इज नो टेंशन कि हाँ भाई चाहिए हमें अब एक और, ये वो नहीं। स्टार्टिंग में कर लीजिए, दैट विल बी अ वेरी नाइस थिंग। एंड
उसके बाद मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ बहुत खुश थे, दे वर वेरी हैप्पी कि हाँ घर में कोई बेबी आएगा, है ना। और मेरे पेरेंट्स, मेरे मायके साइड पे भी मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, एवरीवन वाज हैप्पी एट होम एंड बट येस, हमने ये चीज़ किसी को बताई नहीं थी। वी हैवंट टोल्ड, ओनली मेरी ससुराल वाली साइड और मेरी मायके वाली साइड में सिर्फ पेरेंट्स को पता था और किसी को नहीं पता था, नॉट इवन माई सिंगल फ्रेंड ऑफ माइन, ना मेरी कोई फ्रेंड ना कोई मेरे कलीग को, किसी को नहीं पता था दैट आई एम प्रेग्नेंट एक्सेप्ट माई पेरेंट्स एंड माई इन लॉज, दैट्स इट। और हमारे किसी को नहीं पता था। वैसे ही हमने थोड़ा रखा हुआ था कि 3 months हो जाएं फिर हम आगे बताएंगे। कहते हैं ना कि 3 months हो जाएं तो इट विल बी अ गुड थिंग, फिर आप बता सकते हो, फिर आप सेफ उसमें चले जाते हो कि हाँ 3 months थोड़ा होता है, क्रूशियल होते हैं, तो इसलिए हमने रखा हुआ था इसको, अपने तक ही रखी थी चीज को। बट येस, एंड यू शुड इंजॉय दिस पीरियड। टेंशन होती है, धक धक होती है, पर इंजॉय करो, मस्त रहो, खुश रहो, ऐश मारो पूरी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट माई 2nd month एंड इन द नेक्स्ट व्लॉग वी विल टेल यू अबाउट द एंटी स्कैन, दैट इज अ 3rd month पीरियड एंड उसमें अब आपको मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगी अगर मुझे कुछ पता होगा, बिकॉज आई एम नॉट अ गायनेक, आई एम अ पर्सन जिसने एक्सपीरियंस किया है ये, तो मैं आपको बता सकती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो शेयर कर सकती हूँ। अगर मुझे कुछ पता होगा, मुझे पूरी नॉलेज होगी, तो डेफिनेटली आई विल टेल यू। अदरवाइज आप अपने गायनेक को जरूर कंसल्ट करिए, हो सके तो 1 गायनेक को पूछ रहे हैं तो 2nd से भी ओपिनियन ले लीजिए, देन केम टू 1 कंक्लूजन कि आपको किस गायनेक के पास जाना है। मतलब मेरा सोचना यही कहता है, तो मैं भी यही आप सबको एडवाइस करूंगी कि प्लीज, अगर तो अच्छे से आप किसी गायनेक को जानते हैं फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते हैं तो 1-2 गायनेक को पूछिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको किस गायनेक के पास जाना है। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।